गौतम बेटे, जेल से तो मैं तुझे छुड़वा दूंगा, लेकिन तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कौन सी मुसीबत है? सुनो बेटा कि कौन सी मुसीबत आने वाली है। तो बात को मेरी ध्यान से तुम सुनो गौतम है कुंवर, होने वाला है गजब, क्या करूं गौतम है कुंवर। वो घर में धूमर जाएगी, फांसी मिले तुमको कुंवर। है अक्ल हैरान मेरी, सोचे ना कोई डगर। गौतम बेटे, तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल जा रहे हैं और वो भी मधु से मिलने के लिए। अगर मरने के पहले मधु ने तेरे खिलाफ बयान दे दिया तो तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता है। मुझे फांसी से बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो चाचा, मुझे बचा लो। जब तक तेरा चाचा जिंदा है तुझे फांसी पर कौन चढ़ाएगा, लेकिन जितना मैं कहूंगा सिर्फ तुझे उतना ही करना है। चाचा, आज गौतम में अपनी सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद तुम जो कहोगे तो गौतम वही करूंगा। गौतम बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल गए हैं तो हम दोनों लोग भी हॉस्पिटल जाएंगे और वो भी चेहरे पर नकाब लगा करके चलेंगे, किसी कमरे में छिप जाएंगे और जब तुम्हारे पिताजी बयान ले रहे होंगे उसी वक्त अपने बाप के ऊपर इतनी गोलियां चलाना है कि हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज ना हो सके। चाचा जी, आप जैसा कहते हो बिल्कुल ठीक ही कहते हो। जब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमें फांसी कौन देगा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। ले चलो मुझे गंगापुर हॉस्पिटल, चलो। नमस्कार। अब आप मुझे ये बताइए कि इस समय हमारी बेटी मधु का क्या हाल है? मास्टर साहब, मधु का इलाज मैंने अच्छे ढंग से किया है और मधु ठीक हो जाएगी। इस वक्त मधु को होश आ गया है। डॉक्टर साहब, अब मधु की हालत कैसी है? महाराज, मधु का इलाज मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया है और मधु ठीक हो जाएगी। मधु को होश आ गया है। डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है, आपकी इजाजत हो तो मैं मधु से कुछ बात करना चाहता हूँ। बेटी मधु, बेटी देखो, हम तुमसे मिलने के लिए राज दरबार छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं। बेटी, जो मैं पूछता हूं उसका सही सही जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे उत्तर से ही पापी को सजा मिलेगी। इसलिए मेरी बात को गौर से सुनो। तो प्यारी बेटी मधु,
ये तुम्हारी हालत बनाने वाला कौन है? आप जानना चाहते हैं रानी दुर्जन? तो हो रहा ढल है कॉलेज में, हो रहा कॉलेज में गीत मधुरा पहुँचाओ गौतम कुमार। गुरु जी की वो बातें और बुरा मान के गोली सीने पे गौतम चलाई। राजन 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे। उसी समय पे गौतम कुमार सिंह आए, वो भी हाथ में शराब की बोतल लिए और सिगरेट पीते हुए आए और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे और गुरुजी समझा रहे थे और गुरुजी की बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया। और राजन गुरुजी के सीने से हटकर गोली मेरी बाहों में लग गई राजन, और इसका इंसाफ आप कीजिए। सुना राजन, मैंने आपसे सत्य कहा था। बेटी मधु, तुम्हारे बयान सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये गुनाह हमारे बेटे ने ही किया है। बेटे तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे और गौतम को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बेटी कहिए राजन। तो दिल में भरे प्यार बेटी मधु, तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और रही बात गौतम की, गौतम ने जो सोचकर कॉलेज में हंगामा किया, गोली चलाई है, वो कतई नहीं होगा। गौतम समझता है कि वो हमारा बेटा है, तो हम उसे सजा नहीं देंगे।